2024 में सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? रणधीर कुमार सिंह को। रणधीर कुमार सिंह जी को। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का व्यवहार? उनका व्यवहार हम देखे हैं पहले से, जी अच्छा व्यवहार नहीं लगता है। रिजल्ट तो हम लोगों का जगजीत पांडे को ही जाएगा, इसलिए कि मेरा अपना विचार क्योंकि हम भी मैंने पढ़े लिखे आदमी हैं तो हमको पढ़ा लिखा ही आदमी बढ़िया लगेगा। रणधीर सिंह आ रहे हैं जी, लेकिन यहाँ रणधीर सिंह के बस की बात नहीं। क्यों? पिछले उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ जो मुबारक में एक घटना हुआ, अच्छा उसमें उसका भाई जो है युवराज सिंह, जी, युवराज सुधीर सिंह जी, उसका जो ड्रामा हुआ उससे जादुओं में ज़्यादा रोष है उनके प्रति। अच्छा, नाराजगी है। नाराजगी है। अच्छा। नाराज नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। 2024 आने वाला है और 2024 में लोकतंत्र का एक महापर्व यानी संसदीय चुनाव होने वाला है और वही उसी संसदीय चुनाव के बारे में मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर महाराजगंज की जनता 2024 में क्या परिवर्तन करने वाली है। उस परिवर्तन के बारे में जिक्र करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनता किसको पसंद कर रही है, किसको नापसंद कर रही है, किसके भाग्य का ताला खोलेगी, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। अभी मैं जलालपुर प्रखंड में उपस्थित हूँ, जलालपुर बाजार में हूँ और यहाँ महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी आवास यहीं पर है और उन्हीं की बाजू में मैं यहाँ के लोगों से चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ की जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन करना चाहती है, इसी पर जिक्र करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम सुमन कुमार माथे हुआ। सुमन कुमार माँ जी, मैं इस पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि। कहाँ से? कौन पंचायत? बिशुनपुरा पंचायत। अच्छा, बिशुनपुरा पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि। जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव आने वाला है इसमें आप किसको पसंद कर रहे हैं कि मतलब किसकी आवाज़ आ रही है, यानी रणधीर सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या कोई और? एक एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे, जी जी, जो गांव-गांव चलकर हाँ, हर एक गरीब को मदद कर रहे हैं। अच्छा, योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। यहाँ तो सिग्रीवाल जी का आवास है। सिग्रीवाल जी पिछले 9 साल यानी 10 साल हो जाएगा, 24 में 10 साल से महाराजगंज के सांसद हैं। क्या उनकी रिद्ध में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ? कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलते कि यहाँ से 2 किलोमीटर थाना ब्लॉक हॉस्पिटल है। अच्छा, व्यवस्था देखिएगा तो बदतर से बदतर, पूरे सिस्टम को लूटा जा रहा है। मैंने हॉस्पिटल पर भी लिखा था, इमरजेंसी डिलीवरी हो रहा है तो उसमें पैसा लिया जा रहा है, थाना में पैसा लिया जा रहा है, ब्लॉक में कोई भी काम गरीब का पैसा नहीं हो रहा है और कुछ ही दूर पर सांसद साहब का मकान है। कोई पूछताछ नहीं करें, इंक्वायरी नहीं कर? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब आप लोग इनके डॉक्टर साहब जो है जगजीत पांडे जी, उन्हीं के प्रति आपकी रुझान जा रही है? जी जी, चूँकि मैंने अपने समाज के लोगों को एक कॉल करने पर डॉक्टर साहब कितने को इलाज किए, तो मैं तो डॉक्टर साहब का ही। तो खास करके मैं डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब तो चुनाव के क्षेत्र में आने वाले नहीं हैं, वो तो चुनाव की चर्चा भी कभी नहीं करते हैं। पूछने पर वो बताते हैं मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल सेवा के भाव लेकिन से। सर, हम लोग चाहते हैं कि सर को मौका मिले क्योंकि इस तरह का योग्य व्यक्ति अगर देश की सेवा में आएगा तो हमारे छापरा में कैंसर सेंटर का हॉस्पिटल खुलेगा, परिवर्तन होगा, जी, कुछ ना जी, कुछ जी, अच्छा परिवर्तन होगा। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आपके कथनानुसार जगजीत पांडे ही अच्छा रहेंगे? जी जी जी, मौका मिले उनको? जी जी, मौका मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ता है भाई? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता। आपका भी घर जलालपुर में पड़ता है? अच्छा, आप ही बताइए, 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें आप लोग क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पे महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की बात महाराजगंज। करें। हाँ, मैं महाराजगंज की बात कर रहा हूँ। महाराजगंज में अभी तक कोई योग्य नेता नहीं है। अभी तक कोई नहीं? अभी तक सिग्रीवाल कोई- साहब? अभी तक कोई योग्य नेता नहीं हुआ। पार्टी के दम पर सब लोग जीतने वाले भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी जो कार्य डॉक्टर जगजीत पांडे जी कर रहे हैं, अच्छा, वो एक सेवा भावना से कर रहे हैं और उस सेवा का फल हम लोग उनको लोकसभा भेज के देंगे। तो चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं? नहीं लड़ेंगे, जब वो अपना क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं मेडिकल के माध्यम से और भी सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही, देता है। यानी आप लोग उनकी आवाज़ बन रहे हैं? जी जी, वो जब गरीबों की, पिछड़ों की आवाज़ जब बन रहे हैं, जो गरीब आदमी
कैंसर जैसे किसी को हो जाता है भयंकर वो डर बीमारी, जाता भयंकर है, बीमारी। लेकिन वो उसको साधारण से साधारण समझ के और उसका इलाज करवा रहे हैं और अपने सहयोग से एम्स में उनका बहुत बढ़िया इलाज करवा रहे हैं। चलिए, तो यानी आपके कथन अनुसार जगजीत पांडे ही बेहतर है। हाँ, बहुत बेटर है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और एक डॉक्टर है और सबसे बड़ी बात है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें वो जानते हैं। खास बात तो ये है कि अभी तो एनडीए बनाम इंडिया, जी। तो रणधीर सिंह और सिग्रीवाल जी दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। चर्चा तो महाराजगंज में यही चल रहा है कि रणधीर सिंह नहीं तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। अब तीसरा विकल्प आप बता रहे हैं, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? अब मान लीजिए पार्टी जो टिकट देती है तो फिर वो वही आ सकते हैं, तो अब तय नहीं है कि सिग्रीवाल जी को ही मिलेगा, मतलब और ये तय नहीं है कि रणधीर जी को ही मिलेगा। यहाँ से सेटिंग कैंडिडेट है और रणधीर सिंह यहाँ से लड़ चुके हैं, इसलिए आंकड़ा अंदाजा लगाया जाता सीट तो बदल भी जाता है ना, सीट बदल भी जाता है। सीट बदलता है तो फिर हमारे डॉक्टर साहब आते हैं तो हम लोग के लिए बेटर है। है। चाहेंगे तो बेटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, एक बात बताइए, 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, आप लोग किसको यहाँ पर लाना चाहते हैं सांसद के रूप में? देखिए, हमारा घर रामपुर नगर पंचायत में। जी जी हम लोग पर्सनल किसी को वोट सिग्रीवाल जी को देते हैं, जी हम लोग मोदी को वोट देते हैं, जी। मोदी को देते हैं। यानी मोदी जी के नाम पर ही वो सांसद बन गए। हाँ, बस हम लोग मोदी को देते हैं, मोदी को देते हैं। यानी तो अभी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और इंडिया की तरफ से रणधीर सिंह राजद प्रत्याशी हैं। हाँ, हम तो इनमें आप किसको पसंद कर रहे हैं? हमको तो मोदी जी को देना है। यानी आपके कथन अनुसार बीजेपी की तरफ से कोई आएगा तो उसी को आप हाँ, लाएंगे? उसी को देना है। हमको मोदी जी को देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे जो हो। जो मतलब बीजेपी मोदी जी बीजेपी से है, तो बीजेपी से जो आएगा उसी को आप लोग लेंगे। देखिए, ये बोला है कि बीजेपी से चाहे कोई प्रत्याशी है जाए, इनके कथन अनुसार उसी को ये लोग लाइक करेंगे। मैं जानकारी लेने का प्रयास किया, जलालपुर है और जलालपुर में जो जनता है जनता अपनी अपनी बात आप तक पहुंचाई। अच्छा, आप ये बताइए, इन्हीं के पंचायत से हमारा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश माझी जी, हम लोग उम्मीद रखते हैं शुरुआत से हम लोगों को मतलब क्या वो आप लोगों के साथ खड़े नहीं उतरते हैं? नहीं, हम लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ना ही हम लोग उनके यहाँ पास इधर जाते देखिए हैं, बात। ना ही हम लोग उनके पास जाते हैं, अच्छा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ऐसे गरीब परिवार से हैं कि हम लोगों का जाने का कोई महत्व उनके पास नहीं है। लेकिन वो वोट तो हम लोग मोदी के ही नाम पर दें। वोट मोदी के नाम पर। तो अगली बार किसको चुनिएगा? अगली बार अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारा ख्याल रखे, हमारे रिस्पेक्ट दे, उन्होंने जो क्या जगजीत सिंह पांडे हैं, देखिए, जगजीत पांडे की आप लोग आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन जगजीत पांडे तो किसी पार्टी से आने वाले नहीं हो, तो डॉक्टर अब जो भी है सेवा भाव से हम लोगों के पास आए हैं, हम लोगों को बताया कि आप लोगों का आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं तो बना। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन राजनीति की जहाँ तक चर्चा है, राजनीति में तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है अभी। अब ये तो अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आएंगे तो उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए आप। वो हमारा सुनेगा, हम उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ मैं पहुँचा और यहाँ पर विभिन्न लोगों से मुलाकात की, बहुत विभिन्न लोगों का मंतव्य जानने का प्रयास किया और सब लोगों ने यही खोल करके बताया कि यहाँ पर डॉक्टर जगजीत पांडे ही बेटर है। कुछ लोगों ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी से जो भी आएगा उसको हम चुनाव करेंगे, उसी को चुन करके हम सांसद भवन भेजने का प्रयास करेंगे, उसी को सांसद बनाने का प्रयास करेंगे। अभी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, आप महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में किसको पसंद करते हैं? 2024 में सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? रणधीर कुमार सिंह को। रणधीर कुमार सिंह जी को। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का व्यवहार? उनका व्यवहार हम देखे हैं पहले से, जी अच्छा व्यवहार नहीं लगता है। रणधीर सिंह कर्मठ व्यक्ति हैं, हाँ। जवान हैं। ये तो सब लोग तो बता रहे हैं कि मोदी की लहर है, मोदी बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से सांसद रह चुके हैं सिग्रीवाल जी, तो सिग्रीवाल जी की तरफ लोग बोल रहे हैं कि उनका विचार तो ठीक है। उनका बच्चा जो लुका रहा है, हाँ। उनके लिए अच्छा होगा जी। मेरे लिए अच्छा नहीं। अच्छा, तो आप रणधीर जी को चुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रणधीर जी के प्रति आपकी रुचि अच्छा ज़्यादा है? जी 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 बहुत अच्छा। चाचा, एक बात बताइए, अभी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, संसद का चुनाव होगा, उसमें आप लोग महाराज, आपका घर कहाँ पर था? जलालपुर। यहीं पर। तो महाराजगंज संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है, इसमें आप लोग सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? परिवर्तन क्या लाना चाहते हैं? जो कर्मठ हो, जुझारू हो, काम करना सही तरीके से जानता हो, जात पात नहीं करता हो, योग्य व्यक्ति हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग तो अभी तो पिछले सत्र से जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी से 10 साल हो जाएगा पिछले 2024 में, उनका व्यवहार कैसा रहा? सामान्य ठीक है, कोई गड़बड़ी तो उनमें नहीं नजर
साथ में रणधीर सिंह भी आ रहे हैं एनडीए की तरफ से, सॉरी इंडिया की तरफ से। तो वो अपने पिताजी का अपना उनका ये रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। तो मतलब रणधीर सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कौन बेटर है आपकी नज़र में? देखिए ये बड़ा इसमें अभी कहना गलत होगा हमारे लिए, अतिशयोक्ति होगी कि हम किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। दोनों लोग तो स्थानीय ही हैं। ये स्थानीय है, परंतु एक होता है ना व्यवहार, किसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं? वैसे तो हम लोग मतलब इनको यूथ चेहरा है रणधीर सिंह का अगर उनको मौका लगता है। आरजेडी से तो चुनाव लड़े हैं पिछले सत्र में भी, फिर आने वाले हैं। नया लड़का है, कुछ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जी। और एक चर्चा और चल रही है, जगजीत पांडे की भी चर्चा चल रही है, जो एम्स में कैंसर विभाग के हेड डॉक्टर, उनकी भी चर्चा चल रही है। कुछ लोग उनको भी लाइक कर रहे हैं, तो आपका विचार उनके प्रति क्या है? देखिए वो तो जितने भी उम्मीदवारों का नाम आप पूर्व में रख सकते हैं, चाहे सिग्रीवाल जी का रखे हैं, चाहे वो छपरा वाले रणधीर सिंह का नाम रखे हैं जी। ये लोग तो मान लीजिए कि इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन जगजीत पांडे सर जो हैं उनको भाई मैंने सुप्रसिद्ध कैंसर विभाग हैं, कैंसर के चिकित्सक हैं और कई जन कल्याण का कार्य भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक शिक्षा दीक्षा और मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में हमको तो लगता है कि सीपी ठाकुर के बाद वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के अगर सामने आते हैं कि जो चिकित्सक होने के बावजूद अगर सांसद रहता है तो डॉक्टर हर्षवर्धन हुए, उनके जैसा जो पहले स्वास्थ्य मंत्री या बिहार में पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, उस तरह हम लोग भी क्षेत्र का नाम बढ़ जाएगा। एक बहुत योग्य व्यक्ति हम लोग का सांसद हो गया। यानी कहने का मतलब कि आप तीनों में मतलब तुलना करने के बाद आपका रिजल्ट किसके प्रति ज़्यादा जा रहा है? भाई रिजल्ट तो हम लोगों का जगजीत पांडे को ही जा रहा है, इसलिए कि मेरा अपना विचार क्योंकि हम भी मैंने पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हमको पढ़ा लिखा ही आदमी बढ़िया लगेगा। योग व्यक्ति की तलाश में रहता है। आपका नाम क्या पड़ेगा? घर कहाँ है आपका? सौरी जला। अच्छा एक बात बताइए, अभी 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें सांसद के रूप में महाराजगंज से आप लोग क्या किसको चुनना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं? इसको चुनना मैंने पसंद करते हैं जी। आपका व्यक्तिगत राय ले रहा हूँ, मैंने किसी पर्टिकुलर नाम किसी का रखिएगा तो अभी तो आपके पास जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ऑलरेडी यहाँ के सांसद हैं और पिछले सत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं रणधीर सिंह जी, ये तो दोनों हैं, तो आप इनमें किसको पसंद कर रहे हैं? अभी तो सिग्रीवाल भी नहीं है, हम लोग बीजेपी के कैडर हैं। बीजेपी के कैडर है, तो बीजेपी के कैडर है असन आपके कथनानुसार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से करते हैं, मतलब प्रसिद्ध नहीं है। आप लोग बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी है उसको आप लोग लाइक कीजिएगा, कोशिश यही है। तो एक और चर्चा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट यहाँ से हटा करके छपरा भेजा जा रहा है और यहाँ कोई नए चेहरे को उतारा जा रहा है। डॉक्टर जगजीत पांडे जो हैं सो उनकी चर्चा हो रही है, तो वो आपकी नज़र में कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप नहीं जानते हैं, हमको यहाँ एम्स का कैंप करवाए जिसमें अग्रणी भूमिका हम निभाए। पांडे जी के हम बड़ी करीब के लोग हैं, तो इस वजह से आप उनको चुन रहे हैं? इस वजह से नहीं, अच्छे आदमी हैं। यहाँ पे आप बहुतों का इलाज मेरे ही माध्यम से, कुछ लोग अभी और जुड़े हैं, अब तो करवा बन गया है। फर्स्ट में हम ही लोग मिले, कुछ गेट टूगेदर और लोग से हमने कराया, अब तो बहुत बड़ा करवा बन गया है। क्योंकि फर्स्ट एम्स का प्रोग्राम यहाँ पर बना था, प्रोग्राम कराने के लिए उसमें एक अग्रज हैं हमारे बड़े भाई विवेका भी है, उसको लेकर के गए, मिलवाए, फिर यहाँ पर एम्स का प्रोग्राम बना, एम्स का प्रोग्राम बना करके हम लोग सफल आयोजन कराए। उसमें डॉक्टर साहब की काफ़ी योगदान थी और समय दिए अपना, बहुत अच्छे आदमी हैं। यानी आपकी नज़र में वो अच्छे हैं? आप देखिए अच्छा हम इसलिए मैंने वो मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है जी, व्यक्तिगत संबंध है तो जाहिर सी बात है कि आप उनको पसंद कीजिएगा। पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाचा अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम कन्हैया प्रसाद सिंह तूफानी है जी। आपका गांव? हमारा घर रामपुर नगर जी। अच्छा एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का चुनाव, उसमें महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से आप लोग किसको पसंद करते हैं? आप खास करके आपकी बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत जी जी जी, आपका विचार किसके प्रति जा रहा है? मैंने कैंडिडेट के रूप जी जी जी, मतलब किसको सांसद के रूप में आप देखना चाहते हैं, पसंद किसको करते हैं?
देख रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं अभी जो काफ़ी सक्रिय है जी जो एम्स में डॉक्टर भी हैं जी 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 घूम घूम करके जहाँ तहाँ कैंप कर रहे हैं, कभी आँख का, कभी विभिन्न रोगों का कैंसर के प्रति ज़्यादा हाँ। जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं हैं जी। और दवा भी लोगों को दे रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं। जो एक जनप्रतिनिधि में गुण होना चाहिए जी उनमें गुण दिखाई पड़ रहा जी है जी। और काफ़ी सक्रिय है। तो खास करके मैं वो तो अभी राजनीति के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है नहीं, अभी तो बता नहीं रहे हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी उनको टिकट दे, जी अगर किसी दल के द्वारा उम्मीदवार होंगे जी तो उनको समर्थन किया जाएगा, ऐसे में उनको मदद किया जाएगा। पहले से जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं उनका व्यवहार कैसा है? उनके व्यवहार के बारे में हमसे अपना पूछिए। उनका व्यवहार हमारे प्रति आपने नजर में अच्छा नहीं? स्वार्थ की राजनीति उनका है। अच्छा और मैंने कहीं योजना है जैसे जलालपुर हाई स्कूल है जी जलालपुर हाई स्कूल पर स्टेडियम बनाने की बात थी, जी जी स्टेडियम बना नहीं जी। और एक वहाँ गेट पर लिख दिया गया स्टेडियम द्वारा जलालपुर हाई स्कूल पर। जी जी फिर यहाँ पर जलालपुर प्रखंड कार्यालय के कैंपस में पानी का टंकी है, जी एक बूंद भी पानी लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है जी। लेकिन वहाँ पर बोर्ड लग गया जी। इनका। तो इनको नाम की भूख है, काम से तो कोई मतलब है नहीं। यानी कहने का अर्थ ये केवल मोदी जी के नाम पर ही निकल रहे हैं चुनाव। मोदी लहर में उनको बेनिफिट मिला जी और जीते, लेकिन काम उनका जो भी है तो उनका काम सकारात्मक नहीं है। तो अभी सांसद यहीं के हैं, तो हो सकता है कि 2024 में भी वो चुनाव लड़े। तो 2024 में जब उनको टिकट मिलेगा तो क्या आपका राय रहेगा उनके प्रति? हम लोग उनके खिलाफ में वोट करेंगे, हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ में जाइएगा? एकदम बिल्कुल जाएंगे। अच्छे आदमी को अगर मौका नहीं मिलेगा तो गलत तो क्यों हम लोग चुनेंगे। तो उनके खिलाफ में कौन आएंगे? रणधीर सिंह एक चर्चा में है, क्योंकि पिछले सत्र में वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय महागठबंधन था, अब इंडिया बोला जा रहा है। तो इंडिया में मतलब राजद के प्रत्याशी, तो रणधीर सिंह को आप लोग लाइक कीजिएगा? देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष पर उन लोगों पर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम अपना विचार हम विचार पसंद नहीं। करते हैं ना पसंद करते हैं? नहीं, हम तो उनको बताए ना कि डॉक्टर साहब को हम पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वही। हाँ, वो हमारे लिए अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इन लोगों के बाद में अगर विकल्प कोई मिल रहा है, आप उनके सामने कोई विकल्प नहीं है डॉक्टर साहब के सामने? क्षेत्र में कोई घुटता ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। अच्छा जन समस्या को लेकर के कोई आवे, कोई काम करे, कोई सेवा करे। जी। देखिए हमारी मान्यता है, जी हम दो बात हम लोग राजनीति को समझते हैं। एक आदमी से पूछा गया कि भाई धर्म क्या है, जी तो हमारी मान्यता है कि अच्छा काम करो और जी। अच्छाई की प्रशंसा बिल्कुल, करो, बिल्कुल। यही धर्म है। बिल्कुल और पूछा गया कि तब राजनीति क्या है, जी तो बुरा काम मत करो, बुराई का विरोध करो। जी तो जो अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने वाले की हम प्रशंसा करते हैं। जी तो डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जी कोई ऐसी नहीं है कि हम उनसे, हमको डॉक्टर साहब से तो आज तक मैंने आमने सामने भी परिचय नहीं अच्छा, हुआ मुलाकात नहीं है, हो लेकिन पाई। हम उनके काम की प्रशंसा करते अच्छा, हैं। अच्छा, और तो- हमारी लालसा भी नहीं है कि हम डॉक्टर साहब से मीट टुगेदर हो, हम उनसे मिलें, जी। हमारी इच्छा भी नहीं है। जी। लेकिन जब अच्छा काम करते हैं, अच्छाई की हम प्रशंसा करेंगे जी। और बुरा का विरोध करेंगे, यही हमारी मान्यता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपका नाम क्या पड़ता है? जी प्रभुदयाल सिंह, गांव कहाँ है आपका? गम्हरिया कला। अच्छा अच्छा, आप एक बता दें 2024 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें आप सांसद के रूप में महाराजगंज से किसको देखना चाहते हैं? अभी तो सर किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं, इसी में देखा जाएगा कि बेहतर कौन है। अभी तो मतलब पिछले सत्र के अनुसार और वर्तमान में जो सांसद हैं उनसे अगर तुलना किया जाए तो अभी तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जो सांसद हैं वो हैं, और रणधीर सिंह जी इंडिया की तरफ से, मैंने महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, वो आरजेडी के प्रत्याशी। तो अभी तो तुलना इन्हीं के बीच में करना पड़ेगा। तो इनमें बेटर आपको क्या लग रहा है? बेहतर तो अभी जैसे सांसद महोदय है, लोगों को जो अपेक्षा इनसे है आज तक कभी खड़ा नहीं उतरे अच्छा और लोग इनसे काफ़ी निराश हैं। अच्छा, सिग्रीवाल साहब से निराश हैं जी लोग? जी, यानी उनको अगर मौका मिलता है वो चुनाव लड़ते हैं तो लोग उनके पक्ष में नहीं जाएंगे? लगभग ऐसा ही होगा, अच्छा, लगभग ऐसा। और रणधीर सिंह जी? रणधीर सिंह जी के बारे में अभी क्या कहा जाए, क्यों? इसका जो जैसा काम रहेगा वैसा उसको ना कहने का तो विकल्प वही है ना जी, आप एनडीए की तरफ जाइए या इंडिया की तरफ जाइए। तो एनडीए में जो बीजेपी से आएंगे, अभी तो सिग्रीवाल जी हैं तो सिग्रीवाल जी की चर्चा होगी, और
इंडिया की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं रणदीप सिंह, तो चर्चा इन्हीं विकल्प में आपको किसी को एक को ढूंढना पड़ेगा। लोग अपना यही मंथन करेगा, जो बेहतर लोग जो होंगे उनको लोग समर्थन देगा। अच्छा। और डॉक्टर जगजीत पांडे के प्रति क्या आपका राय है? हमारी भी उनके प्रति अच्छा राय है जी। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों का ये मदद करते हैं, गरीब लोग वहाँ जाते हैं तो काफ़ी उनका सुनते हैं, मदद करते हैं जी। फ्री दवा मैंने उनसे जो भी बन पाता है लोगों को करते हैं जी। और करने का प्रयास करते हैं। जी। और ये सब देख करके तो लगता है कि सबों से बेहतर डॉक्टर साहब ही हैं। जी। यानी डॉक्टर जगजीत पांडे जी अगर चुनाव में आते हैं तो इन लोगों से बेहतर वही हैं। अब फिलहाल तो बेहतर है। अच्छा। अभी जो उनका काम है वो काफ़ी लोग उनको पसंद भी कर रहा है, लोगों के काम भी आ रहे हैं। लोगों को चाहिए क्या, कोई समस्या हो और समस्या में अगर उनकी भागीदारी है जी तो लोग पसंद करेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ता है? गांव कहाँ है आपका? जलालपुर, छोटा सा दुकान है मेरा। अच्छा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन नहीं देखना चाहते हैं कि जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, हालांकि मैं राजनीतिक माइंड का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। जी बिल्कुल। और समाज के प्रति संवेदना तो इसलिए है, दिव्यांग व्यक्ति है। अच्छा। दिव्यांग है आप? माननीय सांसद महोदय के बहुत करीब घर भी है। जी जी। आज तक हमको कोई प्रिफरेंस, कोई सुविधा हमको नहीं मिल पाया। कहाँ के लोगों को जिनको आवश्यकता नहीं है उनको स्कूटी दिया गया, बैटरी चालित साइकिल दिया गया, लेकिन हमको अभी उनके तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है, जबकि मैं समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ। और राजनीति के मामले में आज के समय में जितने राजनीतिक लोग हैं जिसका प्रयास लगाया जा रहा है कि इनको टिकट इस पार्टी से मिल गया, इनको इस पार्टी से मिलेगा, उन लोगों में से किसी को मैं लाइक नहीं करता। किसी को लाइक नहीं करता? मैं चाहता हूँ कि कोई नया चेहरा, बुद्धिजीवी वर्ग आए, जिनके प्रति समाज के प्रति जिनके मन में संवेदना हो, कुछ करने का जज्बा हो, वैसे लोगों में एक नाम उभर करके सामने आ रहा है डॉक्टर जगजीत पांडे साहब, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई बात अभी खुलासा नहीं किया है कि मैं राजनीति करने वाला हूँ, लेकिन यदि पांडे जी जैसा व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले जी तो मुझे लगता है कि वो बेहतर काम करेगा, चाहे किसी भी पार्टी से मिले। किसी भी पार्टी से मिले। अच्छा। वैसा व्यक्ति यदि राजनीति में आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इनका भी कथन सही है और इन्होंने ये पैर से दिव्यांग हैं और इन्होंने अपना दुख बयां किया कि अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जो महाराजगंज के सांसद हैं उनके करीब में इनका घर है और अभी तक इनके लिए जो गाड़ी होता है वो गाड़ी भी इनको मुहैया नहीं कराया गया। तो दुख तो जाहिर सी बात है, कोई सांसद से यही उम्मीद रखता है कि इनके दुख व्यक्तिगत इनका जो विचार है इनको मिलना चाहिए और दिव्यांग है इनको मिलना भी चाहिए, लेकिन इनका दुख नहीं सुने। तो जाहिर सी बात है कि दुख बयां की है, नाराज़गी है और ये बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर जगजीत पांडे जैसा कोई शख्स इस क्षेत्र में आता है, चाहे किसी भी पार्टी से आए, तो हम लोग उन्हीं के प्रति अपना विचार व्यक्त करेंगे और उन्हीं के प्रति अपना मत देंगे, क्योंकि सब लोग बता रहे हैं कि नया चेहरा है, पढ़ा लिखा शख्स है, युवा हैं और लोगों की भलाई के प्रति समर्पित हैं। कैंसर के प्रति दिन रात गांव-गांव घूम करके जो अभियान चलाते हैं, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उसमें सबकी राय लोग बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर जगजीत पांडे जैसा शख्स आएंगे तो हम लोग उन्हीं के प्रति अपना विचार व्यक्त करेंगे। आपका नाम क्या पड़ता है? हमारा नाम श्यामलाल वर्मा पड़ता है। गाँव नूरनगर का ही। अच्छा, नूरनगर। अच्छा, बताइए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम लोग सांसद के रूप में हमारा अभी देश का समस्या है। हाँ। देश को हमको आगे बढ़ाना है। हाँ। देश को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा मोदी छोड़कर तो हम दूसरे को नहीं देंगे। यहाँ की बात करो, यहाँ तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी आएगा भाजपा से तो हम लोग उसको जिताएंगे। हमारा तो इसे परमानेंट हमारा सिग्रीवाल जी यही है। सिग्रीवाल जी यही है। सिग्रीवाल जी हैं। सिग्रीवाल जी आपके नज़र में अच्छा है? एकदम अच्छा है। मैंने हमारे देश के लिए अच्छा है। बस हमारे एक ठो हमारा बढ़ता है ना संसद, बस एक ठो संसद बढ़ता है, इसलिए हम लोग सिग्रीवाल को मदद करेंगे। सिग्रीवाल की मदद करेंगे एकदम खुला खुली। यानी बीजेपी की तरफ से कोई हम तो ये हैं, बीजेपी हम लोग तो खुला खुली हैं, चाहे इसके लिए चाहे जो हो जाए। यानी बीजेपी तक की तरफ से कोई आ जाए तो आप लोग एक्सेप्ट? हाँ, एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बता रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी में किसको? ही सिग्रीवाल को। सिग्रीवाल को। अगर इनको मौका ना मिले कि कोई और आए तो? नहीं, उसी को जो आएगा वो उसी को। आपका विचार क्या बनता है? बीजेपी को। बीजेपी को तो यानी बीजेपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? जी। बीजेपी में आप महाराजगंज से किसको देखना चाहते हैं?
ये आएगा उसको टिकट मिल जाएगा, वो उसको देंगे। देखिए सब लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जिसको भी मौका मिलेगा उसको हम लोग चुनेंगे, यानी उन्हीं को चुन करके संसद में भेजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नागेंद्र राय जी, CPI के डिस्ट्रिक्ट सहायक सचिव जी। और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता। एक बात, 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, महाराजगंज में जी तो हम लोग कम्युनिस्ट हैं, जी। कम्युनिस्ट की तरफ चाहे जो अलायंस हो उसके साथ कम्युनिस्ट हम तो लोग हैं। इंडिया की तरफ से। इंडिया के जी तरफ। जी। अच्छा ना, लेकिन यहाँ सबसे बेहतर जी अभी एक आदमी है जी जिनको महाराजगंज की जनता चाह रही है कि हम लोगों की सेवा भी आप कर रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़ रहा है तहाँ घूम भी रहे हैं। कौन? जिनका नाम है जगजीत कुमार पांडे जी, जो एम्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कैंसर विभाग के हेड। हाँ, कैंसर विभाग के हेड। हमको लगता है कि चाहे जो लोग आए जी, यहाँ की जनता सबसे आगे, सबसे बेहतर वही है। तो आप कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक चर्चा है कि जगजीत पांडे बीजेपी की तरफ से ही आने वाले हैं, तो आपका गठबंधन जो है सो इंडिया की तरफ से है, इंडिया में। तो इसमें ना होकर के आप एनडीए की तरफ अपना विचार हम कर रहे हैं? एनडीए की तरफ विचार नहीं रख रहे हैं जी। जो जनता की आवाज़ है जी, तो अपना वोट देंगे इंडिया को, अपना वोट दीजिएगा इंडिया को। और यदि जगजीत पांडे आ जाते हैं जी, तो थोड़ा शांत रहेंगे। यानी अपना व्यक्तिगत विचार रखते हैं हाँ, उनके साथ जगजीत पांडे के ऊपर, यानी डॉक्टर जगजीत पांडे के प्रति आपकी सहानुभूति रहेगी? अच्छा। सहानुभूति भी है और यहाँ के जनता की झुकाव इंडिया की तरफ से तो जो भी आ रहे हैं प्रत्याशी के उनके रूप साथ में, हम लोग रहेंगे। रणधीर सिंह आ रहे हैं। हाँ, चाहे जो आवे, रणधीर सिंह, देखिए रणधीर सिंह आ रहे हैं जी। लेकिन यहाँ रणधीर सिंह के बस की बात नहीं। क्यों? पिछले उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ जो मुबारक में एक घटना हुआ, अच्छा उसमें उसका भाई जो है युवराज सिंह जी, युवराज सुधीर सिंह जी, उसका जो ड्रामा हुआ उससे जादुओं में ज़्यादा रोष है उनके प्रति। अच्छा, नाराज़गी है। नाराज़गी है। अच्छा। कि नाराज़गी का फायदा हाँ, जिसको मिले, अच्छा लेकिन उसके साथ उनके प्रति लोगों में नाराज़गी। अच्छा। ये इस घटना को लेकर, ये मुबारकपुर वाली घटना हाँ की वजह हाँ, से, इसके यानी रणधीर सिंह आ रहे हैं तो आप लोग यादव समुदाय से जो भी होंगे रहेंगे, तो लोग लोगों उनके को प्रति। मनाने का काम करेंगे, अच्छा, लेकिन जो रोष है लोगों में उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो कम नहीं हो पाएगा। हाँ, वो कम नहीं है। ऐसे बेहतर है। हम लोगों को, हम लोग भी तो उम्मीद पाले हैं कि ये हो सकता है कि कहीं जदयू राजद इंडिया की तरफ से जगजीत पांडे आ जाए। अच्छा अच्छा, आ जाएं। क्योंकि जगजीत पांडे तो अभी चर्चा में है, लेकिन हैं। पार्टी तो क्लियर में किधर जा रहे हैं। ना। लोग बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अभी तो खुद बता रहे हैं कि हम चुनाव में आने वाले, चूंकि जनता की सेवा करने के लिए चल रहे हैं और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करें, लेकिन लोगों का मतलब मांग है, लोग बता रहे हैं, बार बार आवाज़ ला रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से वो आ रहे हैं। चाहे जहाँ से आ रहे हैं जी। हम लोग कम से कम एक कुशल डॉक्टर को तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से आए, जी। जहाँ पर जहाँ हो। बिल्कुल। और ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, माने कर जोड़ते हैं, जिस पर प्रणाम करते हैं जी। माने उसके बाद जो करते हैं सब कुछ जाता है। मतलब काम उनका कैसा है? हम जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कहीं छोट का घाट बनवा दिए हैं। अच्छा, सड़क का काम आज तक एक को नहीं हुआ है। उनका 25 साल का कार्यकाल पूरा अच्छा। होगा। दो टर्म सांसद, 3 टर्म विधायक, 4 जी। टर्म विधायक जी। तो उनका मतलब कार्यकाल में कुछ विकास ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग तो उनका शिकायतें न करेंगे, लेकिन काम उनका नहीं लग रहा है। अच्छा, कोई काम दिख नहीं और रहा। वही कथा पूजा में चले जाते हैं। तो हाँ। सांसद का तो भी काम कुछ अलग होना चाहिए। अलग जो होना मुखिया और विधायक मिलकर के काम करता है, वो काम अगर सांसद करे तो फिर परिवर्तन क्या कहीं है? सड़क पर देखिएगा तो उनका बोर्ड नहीं लगा। जी। हाँ, घाट कहीं बना दिए हैं, कहीं कहीं एक छोटा सा अथी स्थान के बगल में जी जी। कोई धर्मशाला चाहे हल्का फुल्का कुछ कर दिए हैं। यही लोग शायद जनरल लोगों के लिए कोई खास काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों से मैं वार्ता किया, बहुत सारे लोग अपना अपना विचार साझा किए। सब लोगों ने बताया कि डॉक्टर जगजीत पांडे जो हैं सो सभी लोगों से बेहतर हैं और उनके प्रति ज़्यादा रुझान है। सब लोगों की रुचि ज़्यादा जगी और सब लोग बता रहे हैं कि चाहे किसी भी पार्टी से डॉक्टर जगजीत पांडे आते हैं, उनके प्रति हमारा रुझान जो है, हमारी रुचि जो है सो ज़्यादा रहेगी।
यही है, मैं रिपोर्ट जलालपुर से रिपोर्ट कवर करने का प्रयास किया और सबका मत अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सब लोग अपना अपना व्यक्तिगत सलाह आप तक पहुंचाने का प्रयास किए मेरे चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।